Study the Unit 2 of Instrumental Method of Analysis, 7th semester B Pharm. In this first, we'll study about the IR spectroscopy. IR, it is basically made up of different wavelength of light. It is also known as thermal or heat radiations. Okay, now IR spectroscopy is an analytical method or a technique used to determine quantitative and qualitative analysis of any drug substance by infrared region. सो बाय यूजिंग द इंफ्रारेड रीजन ऑफ ई एम आर की जो इंफ्रारेड रीजन को यूज़ करके हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कंपाउंड की, ड्रग और सैम्पल्स की. इट इज़ अ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप है. इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप और टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप. आई आर इज़ यूज्ड इन, जो आई आर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. अब हम लोग देख रहे हैं जैसे कि सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे कि सैंपल पे पड़ रहा है तो फिर डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ भी देख सकते हैं. तो जैसे ये है सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस जा रही हैं. ठीक है, बट और एनर्जी एंड फोटॉन्स. ठीक है, बट यहाँ सैंपल में जो है इट कंटेन स्पेशली फॉर्मेल्डिहाइड इसमें रिप्रेजेंट है. ठीक है, तो इसका इंटरेक्शन हो, इसने स्पेसिफिक वेवलेंथ इसकी एब्जॉर्ब की और आयर रेडिएशन एब्जॉर्ब की और वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई इसके अंदर. और डिटेक्शन किया बाय डिटेक्टर, इन सबको डिटेक्ट किया डिटेक्टर ने. अब इसको हम लोग ग्राफ की मदद से समझेंगे. इसमें क्या है, जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी वेवलेंथ ना उसके पास आउट हो गई. जो पास आउट हो गई, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो उसकी ऐसे ऊपर वाली कर्व शो होगी. जो वेवलेंथ ऑफ लाइट उस कंपाउंड ने एब्जॉर्ब की तो उसमें आ जाएगा डिप्रेशन. तो जैसे कि ट्रांसमिटेंस डिक्रीज बिकॉज एब्जॉर्प्शन बाय द मॉलिक्यूल. तो हमें देख सकते हैं कि 300 फॉर एग्जांपल 300 जो सेंटीमीटर इनवर्स पे वेव नंबर पे ही हमने देखा कि वो जो सैंपल है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसमें डिप्रेशन आ गया. तो इसमें पीक कब आ रहा है, जब कुछ उसके थ्रू पास हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा सैंपल. तो हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं. और ये जो रीजन बनता है वो हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं. अब बॉन्ड शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और एट वन मॉलिक्यूल्स आर एबल टू शो डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन. फॉर कैलकुलेटिंग द वाइब्रेशन वी हैव टू फाउंड लाइक वाइब्रेशन कैसे कैलकुलेट करके. फॉर लीनियर मॉलिक्यूल द फॉर्मूला इज 3n-5 और फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इट इज़ 3n-6. सो लीनियर मॉलिक्यूल CO2 का हमारे को पता है कि ये जो ऐसे होता है स्ट्रक्चर, एक लीनियर स्ट्रक्चर है. तो इसमें क्या है कि n इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, तो 3 नंबर ऑफ एटम्स है इसके अंदर. तो 3 × 3 - 5 = 4 वाइब्रेशंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड. जो आयर रेडिएशंस है वो 3 रीजन में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली. नियर आईआर, मिड आईआर और फार आईआर. नियर आईआर इज़ 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर, और मिड आईआर जो यूज़ होता है एक्चुअली इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है 2.5 to 15 होता है. ठीक है, माइक्रोमीटर. और जो फार आईआर है इट इज़ 15 माइक्रोमीटर टू 200 माइक्रोमीटर. जो ये मिड आईआर है बेसिकली 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप रीजन और फिंगरप्रिंट रीजन. इट इज़, ये फिंगरप्रिंट जो रीजन होता है इस कॉल्ड, ये क्या कहता है, बाइंडिंग वाइब्रेशंस करता है, जो आगे पढ़ेंगे हम लोग. और फंक्शनल ग्रुप रीजन क्या करता है, यूज इन आयर कॉज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. अब सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे हम लोग. कौन से सिलेक्ट हो पाते हैं, दोज कंपाउंड्स दैट इज सेलेक्टेड टू आयर इस सब्जेक्ट. जो भी कंपाउंड जो आयर के लिए सिलेक्ट होते हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, उनकी मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और डायपोल मूवमेंट जो होना चाहिए, ये सब कंसीडर करते हैं वाइल सिलेक्टिंग द मॉलिक्यूल. अब प्रिंसिपल पढ़ेंगे आयर का. इनका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन आयर रेडिएशन पासिस थ्रू द सैंपल, आयर रेडिएशन पासिस थ्रू द सैंपल द एक्टिव कंपाउंड, देन द सैंपल एब्जॉर्ब आयर रेडिएशन. सैंपल ने एब्जॉर्ब किया आयर रेडिएशंस और सैंपल only, and the sample only absorb the IR radiations when the frequency of IR is same as the vibrational frequency of the compound. Absorption of IR can be expressed either in terms of wavelength or wave number, and mostly it is वेव नंबर के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं. अब फंडामेंटल वाइब्रेशंस पढ़ेंगे. कुछ वाइब्रेशन जो स्ट्रेचिंग होते हैं, बेंडिंग होते हैं. स्ट्रेचिंग में क्या होता है बेसिकली, डिस्टेंस बिटवीन 2 और मोर कंपाउंड इंक्रीज और डिक्रीज. और बेंडिंग में क्या होता है बेसिकली, पोजीशन ऑफ द एटम अरेंजिंग इन द रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल बॉन्ड. मतलब जो ओरिजिनल बॉन्ड एक्सिस है उसके अराउंड वो करते हैं रिवॉल्व. ठीक है, अब ये जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग में हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक करेंगे और एसिमेट्रिक होगा. सिमेट्रिक मतलब अगर एक ही डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि स्ट्रेचिंग हो रही है. जैसे ये देख लीजिए, इस साइड डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में, इस साइड. तो लाइक अगर सेम डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हो रही है तो उसको स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहेंगे. और अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हो रही है, इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है, तो किसको कहेंगे, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. अब बेंडिंग वाइब्रेशंस में आएगा सीजर वाइब्रेशन में आएगा 2 एटम्स अपीयर क्लोज टू ईच अदर. 2 एटम्स अब एक दूसरे के ऊपर पास आ रहे हैं सीजर की तरह, जैसे लाइक यू कैन सी दिस ऐसे फॉर्म में प्लेन
एक्सेस जो है इनकी ये है, बिल्कुल ये मेन है, बट इसके ऊपर और इसके नीचे जो है ना सीजर की फॉर्म में कर रहे हैं, आ रहे हैं। इसके बाद फिर आ रहा है रॉकिंग वाइब्रेशन। रॉकिंग वाइब्रेशन इज मूवमेंट, जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन के अंदर है। वैगिंग में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स मूव अप एंड डाउन इन द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। दोनों नीचे जा रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं वैगिंग। बट ट्विस्टिंग में क्या है कि एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर आ रहा है एटम। इसके बाद हम लोग सैम्पल हैंडलिंग पढ़ेंगे। सैम्पल हैंडलिंग में क्या है कि सॉलिड सैम्पल हैंडलिंग। इसमें क्या है, बेसिकली सैम्पल को हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसमें फर्स्ट आएगा प्रेस पैलेट मेथड। इसमें क्या करते हैं, जो सैम्पल है उसको फुल्ली मतलब फाइनली चॉप कर लेना है, ग्राउंडेड करना है इसको, सॉलिड को। उसके बाद उसका जो 10x वेट है उसमें हमें KBR में लाना पड़ता है, ठीक है। KBR विल एलिमिनेट द एडिशनल बैंड्स और डजंट एब्जॉर्ब। IR के जो है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं करता और फालतू के एडिशनल बैंड्स नहीं बनाता है उसके अंदर, ग्राफ के अंदर, तो इसलिए हम KBR इसको ऐड करते हैं। देन मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड इज प्रेस्ड इन द डाई कैविटी के अंदर प्रेस कर देते हैं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, और स्मॉल पैलेट्स के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मुल्स टेक्निक है। मुलिंग टेक्निक में क्या है, इसमें ग्राउंड सब्सटेंस लेते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं, उसको स्प्रेड करते हैं IR और ट्रांसमिटिंग विंडो में, और फिर IR बीम पास करते हैं। देन इट इज़ गुड फॉर बेसिकली क्वान्टिटेटिव में। नाउ सैम्पलिंग हैंडलिंग इन लिक्विड। इसमें क्या होता है, द लिक्विड फिल्म इज स्क्वीज बिटवीन द 2 सोडियम। तो 2 सोडियम प्लेट्स है, इसके बीच में जो लिक्विड सैंपल है इसको स्क्वीज कर दिया जाता है। इसका ये मेथड है। इसमें क्या होता है, सैंपल जो होता है फॉर्मेशन ऑफ अ फिल्म एंड प्लेट्स मेड अप ऑफ मटेरियल ट्रांसपेरेंट टू इंफ्रारेड लाइट, ठीक है। नाउ सैंपल दैट कंटेन वाटर। द सैंपल जो सैंपल इनके पास वाटर कंटेन होता है, उसमें क्या करते हैं, प्लेट्स में बी कंस्ट्रक्टेड विद द कैल्शियम फ्लोराइड की जगह NaCl की जगह कैल्शियम फ्लोराइड उसमें यूज़ करा जाता है। अब सैम्पलिंग हैंडलिंग ऑफ द गैस। इसमें क्या होता है, गैस सैंपल्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द गैस सेल एंड ट्रांसपेरेंट सेल विच अलाउज द सेल टू पास थ्रू द बीम। इसमें क्या होता है, जो सेल है वो NaCl सेल इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, NaCl सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। द बीम फॉल्स ऑन द सैम्पल एंड देन डिटेक्ट एंड एनालिसिस द सैम्पल। Usually sample cell or get the gas cell with long plate length 5 to 10 centimeter is needed because the gas shows reactivity relatively weaker absorption। और गैस सेल होता है 5 to 10 सेंटीमीटर होता है पाथ लेंथ, ठीक है। तो पाथ लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो लाइट को ट्रेवल ज़्यादा करना पड़ेगा, इससे एब्जॉर्प्शन उसकी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द वाइब्रेशन। इसमें कपल वाइब्रेशंस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको वाइब्रेशनल कपलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एन आइसोलेटेड CH जो होता है बॉन्ड हैज़ ओनली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जो मीथेन करेंगे CH3 करेंगे उसमें बस CH वाले बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं, तो ठीक है। तो बट अगर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वेयर एज द मिथाइलिन जो होता है जिसके अंदर अलग अलग इट शोज़ द 2 स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। इसमें तो सिंगल टाइप का होगा, बट जो CH2 है इसमें अलग अलग टाइप की, जो इधर भी होगा इधर भी कंपाउंड्स होंगे, तो इसमें 2 टाइप की स्ट्रेचिंग हम देख सकते हैं, एसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारी ये आती है वेव फ्रीक्वेंसी और इसमें ये वाली आती है। उसके बाद सिमेट्रिक वाइब्रेशंस अगर मोर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर सिमेट्रिक की ज़्यादा होती है एज वी कैन सी, देन द इसमें एसिमेट्रिक वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू एज कम्पेयर टू द सिमेट्रिक वन। दीज आर ऑल्सो नोन एज कपर वाइब्रेशन बिकॉज द वाइब्रेशन अकर एट द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा तो स्ट्रेन कम होगा, और वाइब्रेशन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द बॉन्ड एंगल। जैसे आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें कम है, सबसे कम इसके अंदर है। फील्ड इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन जो दो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये और इसके बीच में डिस्टेंस अभी कम है, बट इसके बाद डिस्टेंस अलग हो गया। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इसमें डिफरेंट है, तो सिर्फ वो भी वाइब्रेशन और एब्जॉर्प्शन भी ऑल्टर करती है। उसके बाद फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर होते हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स और इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो इट गिव द शार्प मतलब जैसे बिल्कुल शार्पनेस आ रही है, बट इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर शार्पनेस गिव राइज टू द ब्रॉड बैंड। इसके अंदर ब्रॉड बैंड आ रहा है, इसके अंदर शार्प बैंड आ रहा है। इंटरमीडिएट वाले में क्या होता है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, ये इंट्रा में क्या होता है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आता है, मेसोमेरिक इफेक्ट आता है। इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे कि प्लस आई इफेक्ट है तो उसकी अगर ज़्यादा प्लस आई हुआ तो उसकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर माइनस आई हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जैसे आप देख सकते हैं अगर सेम ही माइनस आई हो, जैसे Cl और H है, तो Cl की ज़्यादा माइनस इफेक्ट है तो इसलिए फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज़्यादा होगी, बट इसके अंदर H है, जो H के माइनस आई कम है तो कम ही मतलब उसका फ्रीक्वेंसी होगा। कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा तो कम फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें एक ही कॉन्जुगेशन है, इसमें दो मतलब इसमें कॉन्जुगेशन तो आप देख सकते हैं, इसमें लाइक बस एक बॉन्ड है, तो इसके जो फ्रीक्वेंसी होगा इससे ज़्यादा होगा इसके कंपेयर टू तो कॉन्जुगेटेड वन। और ये जो ग्राफ होता है हमने पढ़ लिया।